तो ईरान जल रहा है और खामनेई की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वो एक बड़े संकट में घिर गए। एक तरफ प्रदर्शनकारी काबू में नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के हमले का खतरा बना हुआ है। ऐसी आशंका है कि ईरान में अमेरिका उसी मॉडल का इस्तेमाल करेगा जिसके जरिए 73 साल पहले अमेरिका ने ईरान में ब्रिटेन के साथ मिलकर तख्ता पलट कराया था। अब ईरान में उसी तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। अगर खामनेई ने सत्ता नहीं छोड़ी तो ईरान कई टुकड़ों में बंट सकता है। पहली वजह है ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंध नहीं माने, दूसरी वजह है ईरान ने प्रॉक्सी गुटों की मदद की, तीसरी वजह है ईरान परमाणु प्रोग्राम बढ़ा रहा है, चौथी वजह है ईरान का रूस चीन के साथ गठबंधन, पांचवी वजह है ईरान के इजराइल पर हमले। ऐसे में इस बात की आशंका प्रबल होती जा रही है कि फारस की खाड़ी एक बार फिर महासंग्राम की गवाह बन सकती है। अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के पास तैनात कर दिए हैं, जबकि 2 वॉरशिप पहले से ही ओमान की खाड़ी में हैं, जो फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरीन नेवल बेस पर तैनात करके ईरान को टारगेट किया जा सकता है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, जैसा उसने 1991 में इराक में स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। 1991 में इराक से कुवैत को अलग कराया था। इसी तरह ईरान में कुर्दिस्तान बनाया जाएगा। इराक, ईरान और सीरिया के कुछ हिस्से जोड़कर कुर्दिस्तान बनाया जा सकता है और ईरान कई टुकड़ों में बढ़ सकता है। पहला कुर्द इलाका है जो उत्तर पश्चिम ईरान में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। करीब 90 लाख लोग रहते हैं। दूसरा हिस्सा बलोच इलाका हो सकता है जो दक्षिण पूर्व ईरान में है। यह करीब 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इस इलाके की आबादी 35 लाख है। इसके आगे एक छोटा इलाका खुजेस्तान है जो दक्षिण पश्चिम ईरान में पड़ता है। क्षेत्रफल 64,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ करीब 45 लाख लोग रहते हैं। ये 3 इलाके अगर अलग हुए तो बचा हुआ ईरान सिर्फ मध्य पूर्व ईरान वाला हिस्सा होगा, जो तीनों इलाकों से काफी बड़ा है। करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा, जिसकी आबादी 8 करोड़ के आसपास हो सकती है। अमेरिका एक तरफ ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर सकता है, दूसरी तरफ सरकारी विभागों को तहस नहस कर सकता है। मिसाइल सिटी भी उसके टारगेट पर है, साथ ही ऑयल फील्ड पर भी हमले कर सकता है। और अमेरिका बेस वॉर रेडी है। इराक अल हरीर एयर बेस इराक का, जिसकी ईरान से दूरी 110 किलोमीटर है, यहां से कुर्द इलाके की तरफ से हमला हो सकता है। दूसरे नंबर पर कुवैत का अल सलेम एयर बेस है, जिसकी ईरान से दूरी 160 किलोमीटर है और यहां से खाड़ी की तरफ से हमला किया जा सकता है। इससे आगे कतर का अल उदैद एयर बेस है, जिसकी ईरान से दूरी 200 किलोमीटर है। यहां सेंटकॉम हेडक्वार्टर है। इस बेस से मध्य ईरान पर हमला हो सकता है। बहरीन नेवल बेस की ईरान से दूरी 320 किलोमीटर है। इस बेस से फारस की खाड़ी की तरफ से हमला किया जा सकता है। और अल दफरा एयरबेस जो यूएई में पड़ता है, ईरान से 400 किलोमीटर दूर है। इसके जरिए फारस की खाड़ी पर नियंत्रण कर सकता है अमेरिका। और सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ईरान से दूरी 500 किलोमीटर है। यहां से अमेरिका लंबी दूरी के ऑपरेशन कर सकता है।